हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम यूकेपीएससी के द्वारा करवा दिया गया है। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इसी से आपका जो आने वाले दो एग्ज़ाम हैं, एक फॉरेस्ट गार्ड और दूसरा पटवारी का, तो इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसी के बेस पर आपको हेल्प करनी है। तो ज़्यादा वीडियो पे करते नहीं है गाइज, सीधे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे। कमेंट करके आप अपने मार्क्स बता सकते हैं, जिससे कट ऑफ का एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन किन भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो संकर शब्द है ये आपका रेल अंग्रेजी का शब्द और हिंदी का शब्द है आपकी गाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में अग्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइज, अग्रि जो है वो आग का पर्यायवाची है। तो आग, अनल, वैश्वानर सब है, अनिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सदानंद में संधि है, जब आप इसे तोड़ोगे तो सत प्लस आनंद हो जाएगा, और सत प्लस आनंद का मीनिंग हो गया आपका व्यंजन संधि। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो वाक्य का भेद है इच्छा। कौन सा वाचक हो जाएगा? इच्छावाचक। जब भी आशीर्वाद दिया जाता है, कुछ भी मनोकामना, अगर कोई आशीर्वाद दे रहे हो तो इच्छावाचक में। आकाश के तारे तोड़ लाना। आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब बहुत बड़ा या फिर असंभव कार्य करना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो गाइज, टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? टिप्पण की भाषा देखो, काव्यात्मक अलग, कल्पना अलग हो जाएगा। वस्तु प्रधान आपकी होनी चाहिए। जैसे जिसके बारे में जो मैटर दिया गया है, सीधे सीधे क्या होना चाहिए? उसी के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। शब्दावली का अर्थ है, देखो शब्दावली शब्दों की वली मतलब शब्दों का समूह। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो गाइज, जैसे आपने देखा होगा मंगल होता है, उसके बाद देवनागरी होता है, ऐसे ही चाणक्य एक फॉन्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर जो है गाइज एक ज्ञानाश्रयी कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो श्री कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी की क्या है? आपकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कर्मभूमि के लेखक। तो कर्मभूमि एक नोवेल उपन्यास है प्रेमचंद जी का। हिम किरीटनी, तो हिम किरीटनी के लिए अवार्ड भी दिया गया था आपका। हिम से रिलेटेड देखिए, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र। भक्तिन के प्रमुख पात्र। भक्तिन का वास्तविक नाम। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीन हो जाएगा। अगला है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली। तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से बदली आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी गाइज नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? जैसे आपने कोई भी चीज़ लिखी तो उसके बाद ये चिन्ह लगाते हो आप और उसके ऊपर लिख देते हो, तो ये हंस पद कहलाता है। डी ऑप्शन। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके, ये होती है गाइस ध्वनि या फिर वर्ण। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंत, और इस अंत में जोड़ दिया गया है इम प्रत्यय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। गाइस देखिए, अरावली, नीम आपका पुल्लिंग है, जामुन पुल्लिंग है, अरावली है पहाड़ी का नाम, और किसी भी पर्वत का नाम जो है ये पुल्लिंग शब्द में आ जाता है। चंबल आपकी नदी का नाम है, और न चंबल जो होगा ये क्या बन जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट। अरावली आपका ई की मात्रा करके अगर आप पुल्लिंग बोल रहे हो तो गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड बुक्स में भी अगर आप देखोगे पहाड़ों का नाम अरावली पुल्लिंग है, चंबल आपकी स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन गाइज। अब आ जाते हैं भाग 2, जो कि आपका किससे रिलेटेड है? जीएस से रिलेटेड। बुशमैन का क्षेत्र है। तो बुशमैन जनजाति है जो अफ्रीका महाद्वीप में रहती है गाइज, और ये आपके कालाहारी मरुस्थल में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन है? सबसे ज़्यादा एमपी में
और उसके बाद एमपी ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर में आता है गाइज। अगला है मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो मीटियोर अभियान जो है आपका अंटार्कटिका जो महासागर है वहाँ पर बायोलॉजिकल स्टडी के लिए है, तो अंध महासागर का जैविक अध्ययन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदियों निम्न नदियों में से स्थित है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है गाइज, जीवी मावलंकर 1952। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनटचेबिलिटी का अनुच्छेद 17 में बोला गया है। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 74वां संविधान संशोधन 1992, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? लगाया गया 4 पर गया है, लेकिन कोई भी हटाया नहीं गया। हमें हटाने की बात कर रहा है तो डी ऑप्शन। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात का मतलब हम सबसे ज़्यादा किस देश को क्या करते हैं, अपना सामान बेचते हैं? तो यूएसए को। किससे खरीदते हैं? चाइना से सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? सुधार का अंग नहीं है। लगान का नियमन, तो भूमि की चकबंदी गाइज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला है किन 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो पीएनबी के गाइज अंदर 2 बैंक आ गए हैं, ओरिएंटल और कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक, बी। अगला निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? फेडरल की बात करें गाइज, राज्य सरकारों की आवश्यकताओं में व साधनों में अंतर है। राज्यों की स्वायत्ता का प्रश्न, ये तो है ही नहीं, तीनों अलग अलग है। क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो गाइज देखो डी और ए, इन दोनों में से कोई एक होगा, ए और डी में से कोई एक आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। अगर गाइज आंसर को देखें, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, वर्मा। तो देखो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रंगून जेल में भेज दिया था। किसको? 1857 के बाद बहादुर शाह को भेज दिया था। रंगून मतलब वर्तमान में वर्मा वाला इलाका, म्यांमार का इलाका। तो अगर मैं इस तरीके से ऑप्शन को देखूं तो जेल तभी होगी जब वहाँ पर अंग्रेजों का शासन होगा। तो मे बी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट। देखो नेपाल होगा नहीं, वैसी वहाँ से झड़प चल रही होंगी आपकी 1857 में, तो बर्मा बाकी आंसर की होगा, लेकिन डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला है बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? बोस्टन चाय पार्टी गाइज ये जब अमेरिका के अंदर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह में इस पार्टी के द्वारा क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला लुप्त संख्या रीजनिंग के 9 से 10 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे आपके। 5 दूना 10, 4 तिया 12 जोड़ देना है। 5 पचा 25, 8 तिया 24 जोड़ देना है। 9 पंचे 45, 7 चको 28, 8 4 12 और 1 13, 4 2 6 और 1 7, 73, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला कार की स्पीड दी है तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, 2v1 v2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो गाइज। 2 गुणा 60 गुणा 90 बट्टे दोनों को जोड़ दोगे 150, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 से 12, 3 दूना 6, 12 छक 72, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए 5 दोस्तों ए बी सी डी तथा ई में कौन सबसे लंबा है। तो पहला दिया है स्टेटमेंट, डी ए और सी से लंबा है। डी लंबा है ए और सी से, तो ए और सी बाद में आएंगे। बी ई से छोटा है, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। बी ई से छोटा है तो ई सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है। जब भी दर्पण की बात करेगा तो 11:60 में से टाइम को क्या कर देना होता है, घटा देना होता है। तो ये 3 बजकर क्या आ जाएगा गाइज,
30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए आरेख में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? देखो, दूध तरल के अंदर आएगा, पिज्जा इससे अलग हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो गाय के पैर कितने होंगे? 4 और हैन के पैर होंगे 2। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिर कितने होंगे? काव का एक ही होगा और हैन का आपका क्या होगा गाइज? एक ही होगा, लेकिन 2 गुना बोल रहा है तो 2h से 14 अधिक है, तो 2h कैंसिल, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, 14 आ जाएगा, 2 से ये 7 बार, तो काव जो है वो कितनी आ जाएंगी? 7 गाय आ जाएंगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर पहले हमारा क्या बनाया गया है गाइज, देखो यहाँ पर आप देखो छोटा वाला त्रिभुज है, अच्छा क्वेश्चन था त्रिभुज वाला। इस छोटे त्रिभुज में क्या कर दिया उसने? इस तरीके से लाइन डाल दी और एक लाइन है आपकी इस तरीके से। तो अगर अब आप इसे गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगुना 16, 16 तो इससे बने, लेकिन फिर इसी को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हो तो बाहर में आ जाएंगे, देखो ये आ गया आपका इस तरीके से 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बाहर वाले से, 8 का दुगुना 16, 16 दूना 32, तो केवल ये बन चुके हैं। अब यहाँ पर होगा क्या? एक्स्ट्रा कौन से बनेंगे त्रिभुज? अगर इसको देखें, आप इसे देख सकते हो गाइज, ये तो आपका काउंट हो चुका है, ठीक है। 16 का दुगना कितना हो जाएगा? 32 आपका करेक्ट आंसर है। 32 इसमें गाइज क्या बनेंगे? त्रिभुज बनेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, वह वामाव्रत 135, उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त। पहले मुंह कहाँ पर था? दक्षिण में। 180 में से 135 घटाओगे तो 45, 45 कहाँ की ओर? दक्षिण की ओर, वो क्या होगा? घूम जाएगा। तो ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम में उसका मुंह होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब गाइज दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अनुक्रम इजी क्वेश्चन है, देखो 1 3 5 7, अगला 9, नीचे 2 का दुगना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 9/32, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ इंटू हो, प्लस को इंटू कर दिया गया है, और माइनस का अर्थ डिवाइड, तो ये हो जाएगा 175 डिवाइड 25। डिवाइड का अर्थ प्लस बोल रहा है 5, प्लस का अर्थ आपका माइनस बोल रहा है 20, इंटू का अर्थ माइनस बोल दिया गया है 3, और प्लस का अर्थ इंटू बोल दिया गया है, तो इंटू क्या हो जाएगा? 10। पहले डिवीजन होता है तो 25 चको 100, 6 7, यह आ जाएगा 7। फिर गुणा सॉल्व होता है 10 या 30, तो -30 और +5 -20। अब आपको सॉल्व कर देना है, 7 और 5 12, कुछ गलत तो नहीं हुआ है गाइज? प्लस का अर्थ आपका क्या बोला गया है? प्लस का अर्थ इंटू, और इंटू का अर्थ बोला गया है माइनस, और एक बार फिर से करते देखिए, 175, उसके बाद आपका माइनस का अर्थ है आपका क्या? डिवाइड, फिर आपसे बोला गया है डिवाइड 5, डिवाइड का अर्थ प्लस है तो +5, प्लस का अर्थ है इंटू तो 20, और फिर इंटू का अर्थ है माइनस तो 3, और प्लस का अर्थ है फिर से इंटू, प्लस का अर्थ इंटू है तो ये हो जाएगा इंटू क्या? 10। तो 20 पंचे 100, ये हो गया, माइनस 10 दिया 30, प्लस यहाँ से आ जाएगा 7, तो 100 माइनस 30 करोगे तो 70, 70 और 7 77, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा? तो कोविड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, सी ऑप्शन। गेहूं के दाने क्या होते हैं? फल होते हैं। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष, ये गाइज प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया है, ए ऑप्शन।
49 है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 ये देश के पीएम को मिला है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो डिफेंस एक्सपो 2022 ये गुजरात गांधीनगर में हुआ था? सी ऑप्शन। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया? निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से भारत मेडिकल के छात्रों को मंगाया गया था? ऑपरेशन गंगा। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो गाइज विंडो, लिनक्स, मैक ओएस ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1 टेराबाइट में शामिल है, 1024 गीगाबाइट होता है। ए ऑप्शन। ईमेल के माध्यम से मेल भेजने वाले अवांछित वाणिज्यिक, जो आपके अवांछित हैं, आपके यूज में नहीं है, उसे स्पैम कहा जाता है। डी ऑप्शन। भारत का आईटी अधिनियम 2000 में आया था। महावीर का जन्म वैशाली में जन्म, पावापुरी में मृत्यु। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा कहलाता है। सी ऑप्शन। निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो गाइज रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सूर्य का प्रकाश। डी ऑप्शन। भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 का प्रक्षेपण, ये एक्चुअली इसलिए है 2019 का करंट इसलिए पूछा क्योंकि ये भारत का सबसे क्या है हल्का उपग्रह भेजा गया है 24 जनवरी 2019। अगला गाइज थर्ड सेक्शन है आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो 27वां राज्य बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था हरिद्वार को। ए ऑप्शन। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? तो गाइज जनरल बिपिन रावत हैं पौड़ी से, और अभी जो आपके CDS है वो भी पौड़ी से। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्न में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी किसे दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में, तो गाइज खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का क्रम था 7वां। उत्तराखंड में IT पार्क देहरादून, ITBT पार्क पंतनगर। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? गाइज इसका ऑप्शन या तो उधम सिंह नगर या फिर हरिद्वार होगा आपका, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात? तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है आपका? हरिद्वार जनपद। डी ऑप्शन 880। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो यूरेडा का प्रधान कार्यालय देहरादून में। सी ऑप्शन। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो GDP में गाइज सेकेंडरी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा उद्योग मतलब हेल्प की है, तो बी ऑप्शन विनिर्माण वाला। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी? तो उत्तराखंड का गांधी कहते हैं इंद्रमणि बडौनी। डी ऑप्शन। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला गाइज चमोली। सी ऑप्शन। गढ़वाल का बारदोली इसे कहते हैं गुजड़ू को। डोला पालकी आंदोलन से संबंधित था? तो गाइज शिल्पकारों से संबंधित आंदोलन था, जयानंद भारती। 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर 1857 में हेनरी रैमजे। बी ऑप्शन आपका क्या करेक्ट आंसर है। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्न में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भातृमंडल, तो गढ़वाल भातृमंडल नाम गढ़वाल लेकिन लखनऊ में इसकी स्थापना हुई। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस किसने खोली? तो बुद्धि बल्लभ पंत। 1870 में क्या हो जाएगी? डिबेटिंग क्लब। 1871 से अल्मोड़ा अखबार। कूर्मांचल केसरी किसे कहते हैं? तो बद्रीदत्त पांडे को कूर्मांचल केसरी कहा जाता है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए? तो दुगड्डा आए थे 1936 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होमवती देवी, ठीक हो गया। तो गाइज क्या है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, नगर पालिका भवन में मंगला देवी, रेवती देवी, जीवंती देवी सब ने क्या किया था? झंडा फहराया था, तो होमवती देवी करेक्ट आंसर है। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ चमोली में, और चमोली में नदी कौन सी? अलकनंदा, सी ऑप्शन। बागेश्वर इसके तट पर स्थित है। सरयू व गोमती के संगम पर कौन स्थित है आपका? बागेश्वर, डी ऑप्शन। निम्न में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो गाइज गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन जी की क्या है? रचना है। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की? देखो, गढ़वाल में पहली बैठक 1921 में हुई थी, कहाँ पर? दुगड्डा में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में श्रीनगर में भी सम्मेलन हुआ था, बट 1921 दुगड्डा ही होगा। निम्न जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में है? तो नंदा देवी गाइज चमोली में। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ी नुमा खेती करके, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डोडी ताल टिहरी गढ़वाल गलत है, उत्तरकाशी। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग सही है। हरीश ताल चंपावत गलत, नैनीताल में बेनीताल ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? देखो, ऊंटा धूरा, बेलचा धूरा, रालम, तीनों पिथौरागढ़ में, मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंगला ये नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम पिथौरागढ़, खतलिंग उत्तरकाशी, अलकापुरी बांक चमोली। गाइज खतलिंग उत्तरकाशी गलत है, खतलिंग उत्तरकाशी में नहीं पड़ेगा, टिहरी के अंदर है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? एसटी की हैं आपकी कितनी सीटें गाइज? आपका टोटल 15, 15 में से 13 सीटें एससी के लिए, 2 सीटें एसटी के लिए, तो बी ऑप्शन। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% 2008 में हुआ? भुवन चंद खंडूरी के टाइम पर। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य, पहले मनोनीत सदस्य थे गाइज वैलेंटाइन गार्डनर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सिंपल पूछा गया है तो प्रकाश पंत जी हो जाएंगे, सी ऑप्शन। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के 2 और लोकसभा के हैं 5। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? तो ये हुआ था 2021। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई, सबसे ऊंचा शिखर है 7,816 मीटर। भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो भारतीय हिमालय की देखोगे गाइज तो नंगा पर्वत इधर पाकिस्तान की ओर चला जाएगा, और इधर म्यांमार में, अरुणाचल में नामचा बरवा, तो बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट। ये है गाइज आपके 100 क्वेश्चन। पेपर को अगर देखें तो मॉडरेट लेवल का बोलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड देखो, अगर पैटर्न को देखते हो तो उत्तराखंड जो है आपकी, उत्तराखंड एंड हिंदी, ये आपकी ईजी टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हो। बट जैसे ही आप जीएस के पोर्शन पे चले जाते हो गाइज, तो जीएस के पोर्शन में आपको हिस्ट्री नहीं देखने को मिलती, पॉलिटी नहीं देखने को मिलती, ज्योग्राफी नहीं देखने को मिलती। अगर कोई भी कैंडिडेट, मतलब देखने को मिलेगी, रेशियो थोड़ा आपका कम है। करंट अफ देखो, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, उसके बाद करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन, फिर आपके कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, तो 10, 10, 20 और 5, 25 क्वेश्चन आपका ये कवर अप कर ले जाता है। बच गए आप 40 में से आपके 15 में आपका उसने सब कुछ क्या कर दिया है? बांट दिया है। तो इसके और उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूके SSC करंट अफेयर रीजनिंग पर इतना ध्यान नहीं देता था, तो एकदम से बच्चों ने जो शिफ्ट किया है, एकदम से इतने चीज़ मतलब सिलेबस को शिफ्ट नहीं किया होगा, ये आपको भी पता है। तो मॉडरेट लेवल का बोलेंगे एग्जाम को। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली, क्योंकि इसमें बहुत से जो काफ़ी टाइम तक पढ़ाई कर रहे हैं, या बहुत टाइम से कह सकते हो 4-5 साल से लगे हुए हैं, वो या तो फिजिकल में आउट हो चुके हैं, या फिर उनकी एज जो थी वो क्या हो चुकी थी? बाहर हो चुके थे एज क्राइटेरिया की वजह से। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब आपको जो फोकस करना है, जिसका पटवारी का एग्ज़ाम है पटवारी का, और जिसका एग्ज़ाम आपका बचा हुआ है 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड का, ये 2 एग्ज़ाम हैं अभी। क्योंकि अभी क्या है, लोहा आपका गर्म है, मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप, चीज़ें आपके दिमाग में हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। आने वाले ये जो 2 एग्ज़ाम हैं आपके, इन एग्ज़ामों के लिए प्रिपेयर रहना है। कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मार्क्स अपने जो हैं वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा विद योर आपके फिजिकल में कितने नंबर हैं और किस कास्ट से हैं आप। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, हैव अ गुड डे।